अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हम अवाम पाकिस्तान के रूए रवां इज़्ज़त माब अरशद जमाल साहब, स्टेज पर बैठे हुए हम अवाम पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदारान, बिलखुसूस स्टेज पर बैठी मेरी बहनें, पंडाल में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन शहर, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम अवाम पाकिस्तान कराची डिवीज़न के तमाम ज़िले सुदूर, तमाम ज़िले कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम। मैं एक मर्तबा अपने उन तमाम साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ जिनकी शबाना रोज़ कोशिशों और मेहनतों की बदौलत यह खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टीम, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की टीम, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की टीम, डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम इस प्रोग्राम को सजाने में और ऑर्गेनाइज करने में दिन रात मसरूफ़ अमल रही। आप तमाम की मेहनतें, कोशिशें और काविशें मुझे नज़र आ रही हैं। मेरी तरफ से आपको शाबाश। मेरे पेशरो कायदीन और मुकर्ररीन ने आपसे बहुत बातें कर ली और मैं समझता हूं कि अब मजीद गुंजाइश नहीं है कि मैं आपका और ज्यादा वक्त ले लूं, लेकिन चूंकि आखिरी मुकर्रर हूं तो चाहूंगा कि 2-4 मिनट आपकी समातों को जहमत दूं, अपने दिल के जज्बात आपके गोश गुजार करूं। आप सुनने के लिए तैयार हैं ना? मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आप अपने लिए तालियां बजाएं, जरा मुझे पता चले। आप अपने लिए भी तालियां नहीं बजा रहे। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूं कि कराची से उठने वाली कोई भी तहरीक है वो पाकिस्तान की क़यादत करती है और पाकिस्तान में छा जाती है। आप अपनी तालियां बजाकर कम से कम ये बता तो दें कि कराची के लोग जाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपने आज यौम पाकिस्तान की तकरीब और हम अवाम पाकिस्तान की पहली सालगिरह, पहले यौम तासीस की इस अजीमुशान महफिल में तशरीफ फरमा है। मैं आप सब की आमद का दिल से शुक्रगुजार भी हूं और दोनों अहम तरीन सातों की आज के दिन यौम जमहूरिया है पाकिस्तान का। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 23 मार्च 2020 को हम अवाम पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई। इन दोनों की आपको बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, बात यह है कि मुल्क को हम इस्लामी सदारती निज़ाम की जानिब लेकर जाने का जब नाम लेते हैं तो आप देखते हैं कि अपोजिशन के जलसों में अक्सर बड़े नाम के लीडर ये बात कहते हुए आपको नजर आते हैं कि हम इस मुल्क में सदारती निज़ाम का निफाज नहीं होने देंगे। ये हमारी लाशों पर से गुजर कर ही होगा। हम आसानी से इस मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज नहीं होने देंगे। ये आवाज अब उनके जहनों में और उनके कुलूब में उतर चुकी है। ये हम अवाम पाकिस्तान की 1 साल की मेहनत, कोशिश और कावश का नतीजा है कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए नाम निहाद लीडर आज लर्ज़ा बरंदाम हैं कि ये सदारती निज़ाम कहां से आ गया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये कोई हम निज़ाम इंपोर्ट नहीं करके लाए। ये निज़ाम इस मुल्क में आज भी राइज है। आप देखते हैं कि इस मुल्क में 2 निज़ाम राइज हैं। इस मुल्क में सदर पाकिस्तान भी है
और इस मुल्क में वजीर आजम पाकिस्तान भी है। इस मुल्क के हर सूबे में एक गवर्नर भी बैठा हुआ है और हर सूबे में एक वजीर आला भी बैठा हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि सदर और गवर्नर साइलेंट मोड पर हैं। इनको सिर्फ एक नुमाइशी शो पीस बनाकर रखा गया है और रियासत के सरमाए से इनको अय्याशियों पर लगाया हुआ है और काम सारा वजीर आला और वज़राए आजम करते हैं। जबकि हम चाहते हैं कि वजीर आजम और वज़राए आला वाला जो सिस्टम है इसको हम साइलेंट कर दें और जो सदारत वाला निजाम है उसको हम रीएक्टिव करें। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल जनाब अरशद जमाल साहब ने आपको ये बताया कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ईरान और अब तुर्की, इन मुल्कों में सदारती निजाम है। जहां जहां सदारती निजाम है वहां की आवाम खुशहाल है और जहां जहां पार्लिमानी निजाम है वहां की निजाम और अवाम दोनों बदहाल हैं। आपने हिंदुस्तान का निजाम भी देख लिया, पाकिस्तान का निजाम भी देख लिया। इस निजाम ने हमारी ऐसी की तैसी करके रख दी है। लिहाजा अब हमने फैसला किया है कि इस निजाम को हमने मजीद नहीं चलने देना। इस निजाम का टाइटैनिक इंशाअल्लाह डूबने को है। सिर्फ और सिर्फ आप अवाम के जागने की जरूरत है। जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आप मैदान अमल में उतर आए, उस दिन इंशाअल्लाह ये निजाम अपनी मौत आप मर जाएगा और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी सदारती निजाम होगा। इस निजाम को हम क्यों लाना चाहते हैं? आज हमारे मुल्क में हुकूमत कारखाने, फैक्ट्रियां और कारखाने नहीं लगा रहे, मुसाफिर खाने और लंगर खाने खोल रही है। पूरे मुल्क की आवाम को भीख की रोटी पर लगाकर वजीर आजम ये बात कहता है कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, सब खैरात की रोटियां खाएंगे। कारोबार बंद, फैक्ट्रियां और कारखाने बंद, लंगर खाने खुलेंगे, मुसाफिर खाने खुलेंगे। ना आपको अपने घर की फिक्र होगी, ना आपको अपने कारोबार की फिक्र होगी। मुसाफिर खाने में जाकर सोएंगे और लंगर खाने में जाकर खाना खाएंगे। ये है इस निजाम की आखिरी हरकत और इंशाअल्लाह ये इस निजाम की आखिरी हरकत इसे ले डूबेगी। और इस मुल्क में अल्लाह ताला के फजलो करम से हम वो निजाम लेकर आएंगे जिस निजाम में आपको अदालतें वो इंसाफ मुहैया करेंगी कि जालिम को अपने अंजाम का खौफ होगा, मजलूम को इंसाफ का यकीन होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस मुल्क में, इस मुल्क के शहरियों को पीने का साफ पानी, इलाज मुआलजे की सहूलत, तालीम की सहूलत, अलगरज रोजगार की सहूलत कोई मुयस्सर नहीं। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने। पीने का पानी आपके नलकों की बजाय वाटर टैंकर के जरिए आपको मुहैया किया जाता है। सरकारी स्कूलों और तालीम गाहों में खच्चर, गधे और घोड़े बांधे जागीरदारों की औताकें बनी हुई हैं और तालीम का निजाम प्राइवेटाइज कर दिया गया है। आप पानी भी खरीद कर पीते हैं, तालीम भी खरीद कर हासिल करते हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर मरीज चला जाए तो वापस नहीं आता और प्राइवेट अस्पतालों में अगर चला जाए तो उसकी जेब खाली हो जाती है। तालीम का निजाम, सेहत का निजाम प्राइवेटाइज हो चुका है। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसा निजाम लेकर आएंगे जो पीने का साफ पानी भी आपके घर के अंदर मुयस्सर होगा, तालीम की मुफ्त सहूलत भी आपको मुयस्सर होगी, इलाज मुआलजे की भी मुफ्त सहूलत सरकारी अस्पतालों में इंशाअल्लाह उस स्टैंडर्ड का इलाज मुआलजा होगा जिस स्टैंडर्ड में आप प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अपना इलाज मुआलजा कराते हैं।
अल्लाह ताला ने चाहा तो इस मुल्क को कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के इरशादात के मुताबिक और उनके आइडियाज के मुताबिक बनाकर दिखाएंगे। हम अवाम पाकिस्तान जालिमों, लुटेरों और जगीरदारों से इक्तदार को छीन कर आप तक इक्तदार की ताकत को पहुंचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इक्तदार आपकी अमानत है और ये इक्तदार आपको मिले। आपको मेरे पेशरो साथियों ने बताया कि जो वोट आप देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक MNA और RPA को वोट देते हैं। वो वोट आपके लिए हाकम का इंतखाब नहीं करता, बल्कि जिनको आप मुंतखब करते हैं वो आपस में मिली भुगत करके हुक्मरान मुंतखब करते हैं और वो ऐसे हुक्मरान आप पर मुंतखब होते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मिसाल देकर बात करना चाहता हूं। हमारे एक वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, माशाल्लाह बहुत ज़हीन फतीन हैं और माहिर कानूनदान हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो है। वो